पटना से ये खबर जहां पर सेवा समायोजन समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और इनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। सभी ने पंचायत से लेकर सचिवालय तक सभी कामकाज को ठप कर दिया। गर्दनीबाग में महा आंदोलन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, बेल्ट्रॉन से बहाल ये सभी डाटा ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टोनो और आईटी बॉय का कहना है कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल तभी तोड़ेंगे जब हमारी मांगें पूरी होंगी। ये सभी लोग सेवा समायोजन, सेवा सुरक्षा, इसके साथ ही अपील प्रावधान, प्रमोशन की मांग पर डटे हैं। सरकार को सभी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 48 घंटे के भीतर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो भूख हड़ताल ये करेंगे और सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। बेल्ट्रॉन से बहाल डेटा ऑपरेटर 7वें दिन भी हड़ताल पर हैं और गर्दनीबाग में लगातार महा आंदोलन जारी है। यानी बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि जो महिला कर्मी हैं या पुरुष जो कर्मी हैं, तमाम लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक ही मुख्य मांग है, सेवा समायोजन, यानी सेवा स्थायी की मांग को लेकर तमाम जो डेटा ऑपरेटर हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और पंचायत से लेकर सचिवालय तक सभी कामकाज ठप हो चुका है, कंप्यूटर शटडाउन हो चुका है, क्योंकि राज्य भर में चाहे आरटीपीएस का काम हो, डीटीओ कार्यालय में काम हो या पंचायत भवन में जो काम हो, तमाम जगहों पर जो काम करने का जो जिम्मा मिला है यही डाटा ऑपरेटर हैं जो लगातार संभालते हैं। लेकिन अब एक तरह से मानसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ गर्दनीबाग में इन लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। देखिए, हम लोगों का सीधा डिमांड है कि जहां जो पद पर जो लोग कार्यरत है वहीं उस कार्यालय में, विभाग में उनको जो है समायोजन कर दिया जाए। अगर सरकार इस तरह का जो है रवैया अपनाएगी, सरकार हमारी सेवा को समायोजित नहीं करेगी, विभागीय भुगतान नहीं करेगी, अपील का प्रावधान जो भी व्यवस्था है वेतनमान नहीं करेगी, लेवल 4 का दर्जा हमको नहीं देगी और डाटा मैनेजर का पोस्ट जो कि हम कल बोले थे तो डाटा मैनेजर अब दीजिए। सर, अभी तक तो सरकार को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सारा ऑफिस बिहार में बंद है। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है सारा जहां पे हम लोगों के द्वारा काम किया जाता है। हर एक जगह काम ठप है, फिर भी सरकार हम लोग का मांग पूरी नहीं कर रही है, जो कि सरासर गलत है। अगर सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं करता है तो इसका असर आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। यहाँ 25,000 की संख्या नहीं है, 25 लाख के बराबर है। से नौकरी कर रही है। हम 7 साल से हैं सामान्य प्रशासन विभाग में। हम सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जो इतना ऐलान करती है हम 2 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, तो हम सरकार से इतना कहते हैं कि जो उन्हीं के यहाँ 25 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 7 साल से जो जॉब कर रही हैं, तो पहले उनका समायोजन क्यों नहीं कर देते हैं हम। देखिए, मंत्री जी आज आए थे, विधायक जी आए थे, घोष बाबू जो जदयू से थे, और हम लोग आईटी मिनिस्टर सर से भी मुलाकात किए थे। लेकिन जो एक समुचित जो हमारे लिए निर्णय होना चाहिए सर, वो आज तक असंवेदनशील है। ये इतना महत्वपूर्ण काम कर, आज उत्तरी बिहार में बाढ़ चल रहा है सर, उसमें हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर 24 घंटा ऑन ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी तक आज तक ये नहीं कि आप उनको सम्मान दे। एसआईआर का जो काम चल रहा है, क्या एसआईआर में 24 घंटा हमारे साथी क्या, वहाँ के साथी को अभी तक सर रोके हुए हैं, इसलिए कि हमारे साथी के द्वारा निर्वाचन जो संवैधानिक प्रक्रिया उसमें डिस्टर्ब ना हो। आपदा के जो साथी है उनको रोके हुए, लेकिन अब नहीं होगा। 48 घंटा के अंदर जो वृक्ष को हम दिए हैं उसमें पानी ही नहीं देंगे, फल कब होगा? बिल्कुल 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। और बता दें आपको कि मानसून सत्र चल रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री खुद मानसून सत्र में भाग ले रहे हैं और लगातार जो सरकारी कर्मी हैं उनके लिए तोहफे की घोषणा भी की जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में अब सभी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं यहाँ गर्दनीबाग में हड़ताल कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ हड़ताल पर हैं कि अगले 48 घंटे के भीतर राज्य सरकार इनकी सुधि लेगी और जो मांगे हैं वो भी पूरी होगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।